नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज इष्ट सिद्धि के लिए, इष्ट के दर्शनों के लिए, यदि आप लंबे समय से अपने इष्ट की पूजा करते आ रहे हैं, बावजूद इसके आपको अनुभव नहीं मिल रहे, आपको अपने इष्ट की कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा या उनकी कृपा आपको मिल ही नहीं रही, पूजा करते करते वर्षों बीतते जा रहे हैं, परंतु किसी मंत्र का, किसी तंत्र का या फिर किसी भी प्रकार की अन्य पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल रहा, तो आज के इस मंत्र प्रयोग को निश्चित आजमा कर देख लीजिए। ये मंत्र आपके लिए इष्ट सिद्धि का कार्य करता है। इष्ट आपके कोई भी हो, चाहे हनुमान जी हो, भैरव जी हो, शंकर जी हो, गुरु गोरखनाथ हो, दत्तात्रेय भगवान हो या फिर अन्य कोई देवी देवता हो, सबके लिए ये मंत्र एक समान रूप से कार्य करता है। जहां तक बात करें विधि विधान की, अत्यंत सरल विधान, सिर्फ एक दिवसीय विधान है और उसके बाद नित्य पूजा में इस मंत्र को आपको शामिल करना है, इस मंत्र का जप करना है। फिर देखिएगा किस प्रकार से आपको इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। आपको स्वयं अनुभव होगा, आपके घर में रखी हुई आपके इष्ट की मूर्ति है, चित्र है, फोटो है, यंत्र है, वो चैतन्य दिखाई देंगे, उनके अंदर से एक अलग आभा निकलती दिखाई देगी। आपको अनुभव होगा कि आपके इष्ट आपसे कुछ कह रहे हैं, उनके नेत्रों में एक सजीवता, एक जीवन दिखाई देगा कि वास्तव में कोई मेरे पूजा घर में विद्यमान है। और जब आप इस मंत्र का जप आरंभ कर देंगे तो घर में एक अलग प्रकार का माहौल बन जाएगा, एक भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब इष्ट कृपा होती है तो ऐसा अनुभव में आता है। बिना कोई अगरबत्ती के, बिना पुष्पहार के आपके घर में एक अद्वितीय सुगंध व्याप्त हो जाएगी। इतना प्रभावशाली सिद्ध तांत्रिक मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। एक दिवसीय इसका विधान करना है। पहले किस दिन करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं साधना की सामग्री को, जो एक दिवसीय विधान है। प्रिय दर्शकों, सामग्री वो जो आपके इष्ट के लिए प्रिय हो। जैसे कि यदि हम दुर्गा जी, हनुमान जी की साधना करें तो रक्त वर्ण की वस्तुएं लेंगे, रक्त वर्ण के वस्त्र लेंगे, रक्त वर्ण का ही पुष्प लेंगे और इसी प्रकार की चीजें लेंगे जो उस साधना में उस देवता के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो आप अपने इष्ट के अनुसार साधना सामग्री का चयन कीजिए। मुख्य रूप से दो सामग्री आपके लिए जरूरी है, जिसमें एक है प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य माला। माला लाल हकीक की हो, रुद्राक्ष की हो, चाहे स्फटिक की हो, कोई भी माला ले, लेकिन वो चैतन्य हो। दूसरी है अपने इष्ट का प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध यंत्र। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से यंत्र और माला के लिए मैं दे चुका हूं। अत्यंत सरल विधान है और निश्चित आपकी माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं उन मंत्रों के माध्यम से। अपनी माला को, यंत्र को उन मंत्रों से चैतन्य कीजिए, प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और फिर इस मंत्र का लाभ लीजिए। भोग नैवेद्य वही जो आपके इष्ट के लिए प्रिय हो, वही भोग लेकर के आप इस साधना को संपन्न करें। एक दिवसीय विधान है। वो दिन कौन सा होगा? वो दिन होगा जो आपके इष्ट के लिए प्रिय हो। जैसे भगवान शिव की आराधना करते हैं तो सोमवार का दिन, हनुमान जी के लिए मंगलवार का दिन, माँ भगवती दुर्गा के लिए बुधवार, शुक्रवार का दिन। इसी प्रकार अपने इष्ट के अनुसार वार का चयन कर लीजिए। अथवा पूर्णिमा का दिन सभी के लिए सामान्य रूप से श्रेष्ठ है और पूर्णिमा में भी गुरुवार की पूर्णिमा हो, सोमवार की पूर्णिमा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इस रक्षाबंधन पर सोमवार के दिन पूर्णिमा का संयोग बन रहा है तो इस दिन से ही प्रयोग आरंभ कर सकते हैं, अन्यथा अपने इष्ट के जो भी दिन आपका हो, लेकिन उस दिन सिद्धि योग देख लेना, बनता हो, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब जानते हैं इस मंत्र का विधान कैसे करना है। सबसे पहले जिस भी देवी देवता के निमित्त आप ये प्रयोग कर रहे हैं उनके मंदिर में चले जाइए। कुछ भोग सामग्री, एक घी का दीपक ले जाइए, 5 अगरबत्ती ले जाइए और बाकी जो आपको उचित लगे, जो आपकी व्यवस्था बने, वो सामग्री ले जाइए। वहां अपने इष्ट का यथा योग्य, यथा विधि पूजन विधान कीजिए जो आपसे बन पड़ता है। प्रातःकाल इस साधना विधान को आपको संपन्न करना है तो एक दिन पूर्व संध्या काल में ही अपने इष्ट को निमंत्रण दे आना, पूजन विधान करके कि मैं आपके लिए ये विधान कर रहा हूं आपकी पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु, इष्ट सिद्धि दर्शनों के लाभ हेतु। तो आप मेरे घर में निवास करें, मेरे घर में आमंत्रित करता हूं, इस प्रकार का निवेदन कीजिए और अपने घर आ जाइए। ये कार्य साधना विधान से एक दिन पूर्व संध्या काल में करना है। अब प्रातःकाल अपने घर में पूर्व या उत्तर मुख हो जाइए। अक्सर बोलता हूं जब हम प्रातःकाल कोई साधना विधान करते हैं तो पूर्व मुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है। तो पूर्व मुख होकर के
आसन पर विराजमान हो जाइए। सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर अपने इष्ट का चित्र स्थापित कीजिए। घी का दीपक लगा लीजिए। एक ही दिन का विधान है, बार बार बोलता हूं, एक दिवसीय विधान हो तो घी का ही दीपक श्रेयकर होता है, क्योंकि इतनी व्यवस्था तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद दीप प्रज्वलित करके संकल्प कर लीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के संकल्प कीजिए कि मैं अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति हेतु, इष्ट की सिद्धि हेतु ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, मुझे मेरे इष्ट की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प किया। संकल्प के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हमेशा की तरह सामान्य सा पंचोपचार रीति से गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, साथ में भगवान शिव का और अपने इष्ट का पूजन कीजिए। भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। इस सामान्य सा पूजन विधान लगभग प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान मैं बताता हूं और अवश्य ही करना चाहिए। सभी के पूजन के बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक ही माला गुरु मंत्र का जप करना है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो आप सरलता से बोल सके उस मंत्र का आपको जप करना है। एक माला गणेश मंत्र जप के उपरांत एक माला गुरु मंत्र जो आपने गुरु दीक्षा के समय अपने गुरु से ग्रहण किया। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, मानसिक रूप से मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनकी कृपा प्राप्ति हेतु। और उसके बाद में भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से, कुमकुम से, रोली से, जो भी व्यवस्था बन जाए उससे आपको चमेली की कलम से अथवा जो आपके पास हो उस कलम से इस मंत्र को आपको लिखना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम हुम स्वाहा, ओम वम स्वाहा, ओम अमुक देवताय नमः, ओम ह्रीम क्रीम भैरवाय, ओम फट फट स्वाहा। अब यहां पर जहां अमुख लिखा हुआ है वहां पर अपने इष्ट का नाम लिखना है। दुर्गा जी है तो ओम दुर्गा देव्य नमः लिखिए। हनुमान जी है तो ओम हम हनुमते नमः लिखिए। इसी प्रकार जो आपके इष्ट है उनका नाम लिख दीजिए और बाकी मंत्र को एज इट इज लिखना है जैसा लिखा हुआ है। केवल जहां अमुख लिखा है वहां पे अपने उस देवता का, देवी का, इष्ट का नाम लिखना है। इस भोजपत्र को अपने सामने रख लीजिए और इस मंत्र का ही दिन में 11 माला का जप करना है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और ये बात प्रत्येक मंत्र के लिए बोलता हूं कि जब भी मंत्र जाप करें पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने के पश्चात ही मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि आपका पूर्ण ध्यान, पूर्ण मन अपने इष्ट पर, मंत्र के जाप पर रहे। 11 माला जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद अपने इष्ट की आरती कीजिए। भोग नैवेद्य जो लाए हैं, जो रखा है वो अर्पित कीजिए। आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। अब आपको क्या करना है? अब ये भोजपत्र का जो टुकड़ा जिसके ऊपर आपने ये मंत्र लिखा हुआ है इसको फोल्ड करके अपने इष्ट के चित्र के नीचे रख दीजिए। ऐसे ही रखना चाहे तो ऐसे ही रख दीजिए, चित्र के नीचे इसे रखना है और इस मंत्र का नित्य प्रति एक माला का जप करना है, अपने इष्ट को ध्यान में रख करके उनके चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए। 3 से 7 दिनों में आपको अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। पहले दिन जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तभी आपको कुछ विचित्र अनुभव अवश्य होंगे। अत्यंत सरल मंत्र है, सरल विधान है और इष्ट कृपा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है। यदि आप इष्ट कृपा से अभी तक वंचित हैं तो इसका लाभ अवश्य लीजिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।